नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन एक्सप्लोर में। तो आज हम लेकर आए हैं भाई कृषि एवं पशुपालन का सेकंड पार्ट, और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंप्यूटर PYQ का रहेगा, और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट आपको चाहिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नीतीश जावला के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें। जो भी अपडेट होती है हम उसमें डालते रहते हैं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी नस्ल को प्रदान की गई है? तो ऑप्शन है सानेन, एंग्लो न्यूबियन, दमस्कस, जमुनापरी। तो विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में जो है वो सानेन आपकी दूध की रानी कहलाती है बकरी की नस्ल में। एंग्लो न्यूबियन ये इंग्लैंड की एक हाइब्रिड नस्ल है। दमस्कस ये सीरिया की एक नस्ल है। जमुनापरी की अगर बात की जाए तो जमुनापरी जो है वो इंडिया यानी भारत की दूध की रानी कहलाती है बकरियों में। जमुनापरी जो नस्ल है वो भारत में दूध की रानी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ज्यादा गेहूं होता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, और उत्तर प्रदेश में भी ये कितना होता है 30 से 35% जो होता है वही वो गेहूं का उत्पादन करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो एमपी आता है, वही 20 से 22% जो होता है एमपी के अंदर गेहूं होता है, 20 से 22%। तीसरे नंबर पर आता है पंजाब, तीसरे नंबर पर पंजाब होता है। पंजाब में जो होता है गेहूं का उत्पादन वो आपका 15% के आसपास होता है, लगभग 15% गेहूं का उत्पादन होता है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो 12 से 14% जो है हरियाणा में उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु अक्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में भाई 9 जलवायु अक्षेत्र पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरियों की ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है भाई? पश्मीना नस्ल इसमें सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस नस्ल के पशुओं का पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा किसका पाया जाता है भाई? भैंस का पाया जाता है। उसके बाद भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका पाया जाता है भाई? जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो लगभग 43% पार्ट पर पाई जाती है। काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी लगभग जो है वो 15% पार्ट पर पाती है भाई। लाल मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये 18% के आसपास पाती है। मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी वो लगभग 4% पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिकल्चर में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? अंगूर, केंचुआ, शहद और अंगूर। तो विटिकल्चर किससे रिलेटेड है भाई? अंगूर से होता है। सिल्क की अगर हम बात करें तो सिल्क से रिलेटेड होता है भाई सेरिकल्चर। केंचुए से रिलेटेड होता है वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं तो वर्मी कल्चर। शहद या मधुमक्खी से रिलेटेड होता है एपीकल्चर। ठीक है भाई, एपी वर्मी। अंगूर से रिलेटेड होता है विटिकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति किस में पाई जाती है? दलदली मिट्टी में पाई जाती है, दलदली वनस्पति में पाई जाती है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अंगोरा ऊन जो है ये तुर्की की ऊन होती है भाई, टर्की की। तो ये किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी का जो गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है? तो बकरी का जो गर्भकाल है भाई वो 150 दिन का होता है, 150 डेज का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? तो पीताम्बरी जो है वो भाई सरसों की एक प्रजाति होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संतुति बताई गई है? तो ये बताई गई है 226 ग्राम तक दूध जो है वो आदमी प्रतिदिन ले सकता है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो भाई ये जो व्हाइट लेगहॉर्न है ये सबसे ज्यादा अंडा उत्पादक है। ये लगभग 280 से 320 अंडे प्रति वर्ष देती है, 280 से 320। ठीक है, इतने अंडे ये साल में देती है। उसके बाद जो कर्निश है ये 160 से 180 अंडे तक देती है। मिनोर का जो 120 से 220 तक देती है। बसरा जो होती है वो 100 से 200 तक के अंडे देती है। उसके बाद चाय, कॉफी, रबर, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? तो चाय कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी सही मानी जाती है भाई? वो मानी जाती है लैटेराइट।
लेटेराइट मिट्टी सही मानी जाती है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए या फिर मूंगफली के लिए, कपास मिट्टी भी बोला जाता है इसको, ठीक है भाई, कपास या मूंगफली के लिए। जलोढ़ मिट्टी गेहूं के लिए, धान के लिए, ठीक है भाई, ये उसके क्या नाम जूट के लिए जलोढ़ मिट्टी का यूज किया जाता है। पर्वतीय ये जो होती है, जो सेब हो गया वही, सेब, अनानास और क्या नाम लेते हैं नाशपाती, इनके लिए पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एस.एस. ये किंग्स क्वेश्चन ये भाई, ये कोई क्या नाम था, ये वर्गीज कुरियन नाम है, ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है भाई। तो ऑपरेशन फ्लड के जो जनक है वो कौन है, वर्गीज कुरियन है, ठीक है भाई। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भी एक्वाकल्चर, ठीक है। माटी के बिना जल माध्यम में पौधों की वृद्धि व विकास, खाली पेड़ों में, उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। हाइड्रोफिनिक्स में क्या होता है, पानी और खनिज पदार्थ यूज किए जाते हैं, वाटर प्लस खनिज पदार्थ। तो वाटर और खनिज पदार्थों को मिलाकर जो खेती की जाती है उसको हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं। ये जो क्या नाम लेते हैं, पाइपों में पानी डाल दिया जाता है और उसके अंदर जो है और खनिज पदार्थ डाल दिए जाते हैं, उसमें सुराख करके ये लगा दिए जाते हैं, ठीक है भाई। दियारी कृषि जो होती है, दियारी कृषि किससे रिलेटेड होती है भाई, दूध से रिलेटेड होती है। नुमेरी कल्चर जो होती है, खाना बदोश जो पशुओं को लेकर घूमते रहते हैं, उसको नुमेरी कल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुविख्यात है? तो सर्वाधिक दूध उत्पादन जो गौ नस्ल है वो है भाई होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन, ये रह नहीं आएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है भाई। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आती है भाई ब्राउन स्विस, जर्सी जो आती है वो थर्ड नंबर पर आती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचन एक उत्तम किस्म है किसकी, आंवला की, अंगूर की, आम की? तो ये भाई जो है क्या नाम लेते हैं, ये आपको बताना है कंचन जो है वो किसकी एक उत्तम किस्म है, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके बताएंगे सभी क्या है इसका। उसके बाद सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो भाई ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, किस में यूज किया गया था? ये किया गया था थर्ड में। उसके बाद ये दो सूचियां दी, इनका मिलान करना है भाई। तो केरल में सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, रबड़ का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन या गन्ने का उत्पादन होता है। उसके बाद असम में चाय का उत्पादन होता है और पश्चिम बंगाल में जो होता है आपका जूट का उत्पादन होता है। उसके बाद प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज के अंदर क्या होता है भाई, डाइसल्फाइड अम्ल होता है, डाइसल्फाइड अम्ल होता है। निम्न में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो किसको बोलते हैं भाई, क्यूबा को बोलते हैं। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो बहार किसकी प्रजाति है भाई, ये अरहर की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का अनुपात प्राय, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को बोलते हैं भाई, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। तो इसका सही मान होता है 1:2, नाइट्रोजन 1:2, पोटेशियम, फास्फोरस। उसके बाद संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। संकर का मतलब होता है भी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो खेती की जाती है सबसे ज्यादा किसमें की जाती है, चीन के अंदर की जाती है। हाइब्रिड खेती सबसे ज्यादा चीन के अंदर की जाती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो हाइब्रिड खेती की जाती है वो कहां पर की जाती है भाई, आंध्र प्रदेश में की जाती है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में की जाती है। चीन जो इसमें पहले नंबर पर आता है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा गोल्ड एक प्रजाति है। तो भाई पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है, गेहूं की, सरसों की, या फिर क्या नाम लेते हैं
चना की, मूंगफली की, किसकी है? तो पूसा गोल्ड, ये है भाई आपकी सरसों की। पूसा गोल्ड किसकी है भाई? सरसों की प्रजाति है। गेहूं में बोनेपन का जीन जो है वो क्या होता है? तो गेहूं में भी जो होता है वो भी नोरिन 10 जापान का एक जीन है। ठीक है अभी ये गेहूं का है। डीजी वूजेन ये किसका है? ये धान का है। धान का बोनेपन का जीन है। ओपैक जो है ये किसका है? मक्के का है। ये सारे के सारे बोनेपन के जीन है। डीजी वूजेन जो है धान का है, चावल का। ओपैक 2 जो है वो मक्के का है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। तो भाई जो मालवीय चमत्कार है वो किसकी प्रजाति है? मटर की, अरहर की, मूंग की, गेहूं की। तो ये किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी अरहर की। उसके बाद 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी भाई प्रतापगढ़ और प्रतापपुर यूपी के अंदर। 1903 में इसको लगाया गया था। ये कोई 2019 में लगी थी भाई। ठीक है 2019 में लगी थी प्रतापगढ़ में। मवाना की अगर बात की जाए तो मवाना में लगी थी 1949 की। बलरामपुर की अगर बात की जाए तो ये लगी थी 1975 में। ठीक है भाई। तो भाई आपसे बार बार रिक्वेस्ट है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। और इससे जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका कंप्यूटर का होगा। कंप्यूटर के PY के क्वेश्चंस जो भी आज तक पूछे गए हैं उनको भी हम ऐसे ही ऑप्शंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना किसकी किस्म है भाई? चावल की, मक्का की, गेहूं की या ज्वार की। तो बार बार भाई ये कई बार कर चुके हैं पहले भी। तो ये किसकी किस्म है? गेहूं की एक किस्म है। किस खुशबूदार उपज का उत्पादन के लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है? नागौर भाई आपका राजस्थान के अंदर है। ठीक है तो ये किसके लिए है? मेथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। जीरा भी जो रहता है गुजरात और राजस्थान में, गुजरात या राजस्थान में 90% होता है। लहसुन, धनिया जो होता है वो भी, लहसुन जो होता है वो आपका MP में होता है ज्यादातर, सबसे ज्यादा MP में होता है। धनिया की अगर हम बात करें, धनिया भी जो है वो आपका राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 164, सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? तो ये 4 से 8% होता है। वैसे तो 4 से 8% तक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान मैसूर कर्नाटक के अंदर है भाई। उसके बाद नेक्स्ट, एल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से बनने वाला एल्कोहल क्या आता है? एथिल एल्कोहल कहलाता है भाई। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फलों को जेली बनाने में सामान्यतः किस अमल का उपयोग किया जाता है? तो फलों में जो जेली बनाई जाती है, फलों की जो जेली जो बच्चे खाते हैं, उसका वही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? अगर भाई विश्व में बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन, NS स्वामीनाथन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। भूमि सुधार विषय संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में रखा गया है? ठीक है भाई। 3 तरह की सूची होती है भाई। एक सूची हमारी होती है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है भाई। तो जो भूमि सुधार जो कानून है, भूमि सुधार का जो कानून है संविधान की 7वीं अनुसूची में, तो उसको कौन सी सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है अभी आपका क्या नाम लेते हैं, राज्य सूची में। तो संघ सूची जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है, लगभग इसमें 100 विषय होते हैं। ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो जिसमें वही दोनों सरकारें गवर्नमेंट अपना क्या नाम कानून बना सकती है। राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो इसमें जो विषय रखे गए हैं वो आपके लगभग 52 के बराबर है, 52। ठीक है। उसके बाद राज्य सूची में जो है वो आपके 61 विषय आते हैं। सघन कृषि जिला कार्यक्रम
कब आरंभ हुआ था? तो सघन कृषि भाई ये 1960 में शुरू हुआ था। 1960 ऑप्शन में नहीं है कोई भी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1961 और 62 61 1960-61 में। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल विधि, पेरिकपर या प्लेसेंटा, पेरिकार्प या थैलेमस, फ्लैसी, रेसिटिकल। तो मध्य ये भी नहीं हो सकता भी पूरा ही खाया जाता है अमरूद का पार्ट। तो पेरिकपर, कपर नहीं होता, कोर्प होता है, तो ये वैसे गलत हो गया। प्लेसेंटा जो होते हैं बीज वाले पार्ट को बोलते हैं भाई। पेरिकोर्प जो होता है वो बाहरी भाग होता है, जो पापड़ होता है, छिलका होता है, वो वाला भाग जो होता है पेरिकोर्प होता है। थैलेमस जो होता है गुद्दे वाले भाग को बोलते हैं भाई, गुद्दे वाला जो भाग होता है ना उसको थैलेमस बोलते हैं। फ्लैसी रेसिटिकल ये थैलेमस का ही दूसरा नाम है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो भाई वैसे तो ये सारी की सारी बीमारियां जो है खट्टे फलों की, हरितन, ट्रिस्टेजा, सीटस कैंकर। तो हरितन जो होता है ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है अभी ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। ट्रिस्टेजा जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। ये किसके कारण होती है भाई? जीवाणु के कारण होती है, ठीक है। लेकिन विषाणु के लिए पूछा है तो विषाणु का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रिस्टेजा। सिट्रस कैंसर ये भी जो होता है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है भाई आम के अंदर, ठीक है भाई। पपीता में नहीं, बहुत कम होता है पपीते के अंदर। लीची और सपोटा, सपोटा जो होता है चीकू को बोलते हैं भाई, चीकू को बोला जाता है, ठीक है। इनमें भी बहुत कम पाया जाता है, तो आम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में है? ये फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, वो किस में है भाई? मैसूर, कर्नाटक के अंदर है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है भाई, किसे कहा जाता है? लुई पास्चर, निकोलस एप्पर्ट, थॉमस सोंडिगटन, विलियम एंडरवुड। तो ये माना जाता है भाई इसको ऑप्शन नंबर बी, निकोलस एप्पर्ट को। लुई पास्चर ये पास्चराइजेशन से रिलेटेड है। पास्चराइजेशन जो हम थैली वाला दूध यूज किए जाते हैं वही पैक होके आता है, वो पास्चराइज्ड होता है, तो उससे रिलेटेड है लुई पास्चर। थॉमस सोनगिटन और ये जो विलियम अंडरवुड है ये डिब्बाबंद पैकिंग से रिलेटेड है, जो डिब्बाबंद पैकिंग होती है उनसे रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया किसमें? स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है भाई? एक हाई टेम्परेचर पर किसी चीजों को साफ सफाई की जाती है, स्टेरिलाइजेशन। तो ये किसमें होता है? सब्जियों में यूज होता है। सब्जियों में 121 डिग्री तक इनको गर्म कर दिया जाता है, स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। पेपेन किस फल से पृथक किया या निकाला जाता है? तो पेपेन जो होता है भाई वो पपीते से निकाला जाता है। ये पपीते में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और ये क्या डाइजेस्ट करने में काम आता है भाई? ये प्रोटीन की चीजें, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आता है पेपेन। उसके बाद रूटेसी किस फल का कुल है? ठीक है भाई, तो रूटेसी जो है वो कामरक का कुल है। कामरक क्या होता है भाई? स्टार फ्रूट को बोलते हैं, जो स्टार फ्रूट होता है उसको बोला जाता है कामरक, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंकर रोग किस फल की समस्या नहीं है? तो कैंकर रोग अभी बताया था भाई सिट्रस यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है, संतरे में, नींबू में, खट्टा नींबू में, लेकिन ये चकोतरे में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है भाई, तो विश्व में भारत फलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये आ जाएगा सेकंड नंबर पर। इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? बाथरूम फल किसे कहते हैं? बाथरूम फल किसे कहा जाता है भाई? इससे पिछले क्वेश्चन में अगर हम पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर कौन होता है विश्व में फल के उत्पादन में? तो ये हो जाएगा चीन। चाइना जो है पहले नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पर आ जाएगा ब्राजील।
तीसरे नंबर पर ब्राजील। ठीक है, पहले 3 याद रखेंगे। बाथरूम फल किसे कहा जाता है? बाथरूम फल जो होगा पपीते को बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। केला क्या होता है? केले को क्या बोला जाता है भाई? एडम्स अंजीर बोला जाता है इसको, एडम्स अंजीर। आम फलों का राजा, फलों का राजा। उसके बाद अमरूद गरीबों का सेब, गरीबों का सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन लगभग हुआ है। तो ये कितना हुआ भाई? ये हुआ 2222 किलोग्राम। मकराना गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है? तो ये होता है भाई असिंचित परिस्थितियों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद में पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो पाया जाता है वही वो गेहूं में, इसमें चावल में पाया जाता है। 78 से 80% तक कार्बोहाइड्रेट होती है इसमें। गेहूं की अगर बात करें तो इसमें 70 से 75% तक होता है। उसके बाद मक्का की अगर हम बात करें तो मक्के में जो होता है वो 66 से 75% होता है। ज्वार की अगर हम बात करें तो वो 72% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो दलहन जो होती है भाई दालें, वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है? वो होती है भारत के अंदर। नंबर 1 पर भारत में होती है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 होती है नाइजीरिया के अंदर, सेकंड पे नाइजीरिया। ठीक है भाई। और थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो वो इथोपिया, इथोपिया। ठीक है। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थों के प्रतिशत भाग को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ब्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? ठीक है, तो खरीफ की फसल बतानी है भाई। जो खरीफ की फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसलें। तो इनमें से जून जुलाई में कौन सी बोई जाती है? वो बोई जाती है सोयाबीन। ठीक है। बाकी जो आपके रबी की फसलें आ जाएंगे। सर्वाधिक पुष्प उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक पुष्प उत्पादन जो होते हैं भाई वो नीदरलैंड के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। ठीक है भाई। भारत कौन से नंबर पर आता है? इसमें भारत जो आता है 2nd नंबर पर आता है, 2nd नंबर पे इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरिंग की प्रक्रिया किस में होती है? कपास में, जूट में, तंबाकू में, चाय में? सॉरी, कपास, दलहन। तो यहाँ पर भाई ये होता है तंबाकू के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट, किस देश में कपास का सर्वाधिक अक्षय क्षेत्रफल पाया जाता है? तो कपास का सर्वाधिक अक्षय क्षेत्रफल किस में पाया जाता है भाई? वो पाया जाता है भारत के अंदर, लगभग 40% और 24%। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है? तो 91 बीच में पूछा गया है B1 का धनी स्रोत। तो काजू जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। काजू में B1 भी होता है, B6 भी होता है, विटामिन K भी होता है, विटामिन E भी होता है। करौंदा की अगर हम बात करें तो करौंदा में क्या पाया जाता है? विटामिन E और C पाया जाता है भाई, विटामिन E और C। अमरूद की अगर बात करें विटामिन C। पपीता में भी क्या पाया जाता है? विटामिन E एंड C। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहां पर होता है? तो कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है अभी सबसे ज्यादा? ये होता है केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या होता है? सेब में एंथोसाइनिन जो होता है भाई वो लाल रंग का कारण होता है। लाइकोपिन जो होता है वो टमाटर के लिए होता है, टमाटर में जो लाल रंग होता है उसको लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है भाई। कैरोटीन जो होता है वो पीला या नारंगी रंग के कारण होता है। जेंथोफिल पापड़ या जो छिलका होता है पीला,
दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। किस पे पाया जाता है? तमिलनाडु तट पर। ऑप्शन नंबर बी। आम की सीडलेस प्रजाति किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है आपका सिंगू को। ठीक है भाई। निरंजना जो है वो आपकी सीजनलेस जो होती है वो कैटेगरी होती है। थाइमिन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो थाइमिन पाया जाता है काजू के अंदर सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये पाया जाता है काजू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो आयरन की सबसे ज्यादा मात्रा जो पाई जाती है वो सेब के अंदर पाई जाती है, नहीं सॉरी आंवला के अंदर। पहले नंबर पर आंवला में पाई जाती है, सेकंड नंबर पर सेब में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हरा सोना बोलते हैं इसको, हरा आम नहीं, हरा सोना जो है वो किसको बोला जाता है? तो हरा सोना जो बताया था भी आपको, बांस को बोला जाता है। झूठा सोना किसको बोला जाता है? झूठा सोना बोला जाता है अफीम को। ऑप्शन मिसमैच है इसमें। फलों का राजा बोला जाता है आम को। ठीक है, नहीं बोला जाता है लीची को। ठीक है, ये याद रखेंगे। हरा सोना किसको बोला जाता है भाई? नहीं सॉरी, हरा सोना बोला जाता है इसको अफीम और बांस को। छोटा सोना बोला जाता है आयरन पाइराइट्स को। आयरन पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की औसत फसल चक्र घनता कितनी है? कितनी भाई? 138%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसे भी को पता है ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, तो भाई इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।